तो अब सबके एडमिट कार्ड आज आ चुके हैं, मतलब उस चीज का सस्पेंस खत्म हो गया है कि आपका स्लॉट कौन सा होगा। आपको पता चल गया है कि आपका मॉर्निंग स्लॉट है, आफ्टरनून स्लॉट है या इवनिंग स्लॉट है। तो अब ये सवाल डेफिनेटली आता है कि सर कौन सा स्लॉट बेटर है, स्लॉट 1 2 3 में पेपर पैटर्न क्या रहेगा और मेरा जो भी स्लॉट है उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों इसी चीज पे आज बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपके जो स्लॉट्स है वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर वे में उसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हो। तो ये क्यों रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्लॉट को, वो एक बार समझना आपके लिए जरूरी है ताकि उनको नॉर्मलाइजेशन करने में आसानी हो। दोस्तों अगर उन्होंने कुछ देख के स्लॉट्स को अलॉट किया तो ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्लॉट में ज्यादा मैथ्स वाले स्टूडेंट चले गए, एक दूसरे स्लॉट में ज्यादा नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट चले गए, तो फिर नॉर्मलाइजेशन करने में काफी दिक्कत आ सकती है। इसलिए वो लोग बिल्कुल रेंडमली स्लॉट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चाहे आपने जल्दी पेपर भरा था, लेट पेपर भरा था, आप नॉर्थ से हो साउथ से हो, कोई भी चीज नहीं देखी जाती है, एकदम रेंडमली स्लॉट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इससे नॉर्मलाइजेशन करने में फायदा होता है। अब यहाँ पे जो लोग लेट लतीफ है, जो लोग देर रात को पढ़ना पसंद करते हैं और सुबह लेट उठना पसंद करते हैं, वो लोग शायद ये सोचेंगे कि सर मेरा इवनिंग स्लॉट आ गया होता तो अच्छा होता, अब मेरा मॉर्निंग स्लॉट आ गया तो मेरा स्कोर थोड़ा कम हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक माइंडसेट की मैं आपको बात करता हूँ कि आपको एक सही माइंडसेट बना देना है कि जैसे कल उठ के अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपके क्लाइंट ने मॉर्निंग का मीटिंग सेट किया तो आप उसको मना तो नहीं कर पाओगे। तो आपको अभी से ही वो चीज के लिए प्रिपेयर होना है। तो ये स्लॉट्स आपको बिल्कुल उस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सा स्लॉट में कैसा पेपर आता है, जैसे स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3, क्या इनमें सेम पेपर रहते हैं या थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग रहता है। तो दोस्तों अगर हम पिछले 3 4 साल के पेपर देखते हैं तो क्लियरली ये देखने को मिल रहा है कि स्लॉट 1 में ऑन एन एवरेज थोड़ा इजी पेपर रहता है एंड स्लॉट 3 में थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे पेपर रहता है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं यहां पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे नॉर्मलाइजेशन आपका काम में आ जाएगा, मतलब हर एक स्लॉट वाइज वो लोग स्कोर को नॉर्मलाइज करते हैं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा और आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज समझ लो दोस्तों कि पिछले 3 4 साल के पेपर को अगर आप देखते हो तो स्लॉट 1 शायद आपको थोड़ा इजी लगेगा, स्लॉट 3 थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उसमें भी थोड़े से एक्सेप्शन है। जैसे अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर में शायद आपका स्लॉट 1 में मैथ्स थोड़ा इजी था लेकिन वीआरसी थोड़ा चैलेंजिंग था। दूसरे स्लॉट में मैथ्स थोड़ा आपका डिफिकल्ट हो सकता है, कॉन्ट आपका डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन वीआरसी इजी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है। राइट, अब यहां पे क्यों स्लॉट 1 का पेपर थोड़ा इजी रखते हैं, तो बात वही हो जाती है कि स्लॉट 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट उनका स्लॉट है तो उनके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है, जबकि बाकी स्लॉट्स वालों को पता रहता है कि इस बार क्या चेंजेस है। जैसे एलआरडीआई के अंदर उन्होंने 20 क्वेश्चन का 22 क्वेश्चन किया, तो स्लॉट 2 एंड 3 वालों को पता है कि ये चेंजेस हुए हैं, जबकि स्लॉट 1 वालों को ये चीज नहीं पता होती है। तो शायद उसको कंपेंसेट करने के लिए वो लोग थोड़ा सा पेपर पैटर्न को इस तरीके से रखते हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन विल कम इन द प्ले। इनफैक्ट लास्ट ईयर ये देखा गया था दोस्तों कि जिस स्लॉट में इजी पेपर था उन स्टूडेंट्स को नॉर्मलाइज स्कोर जब हुए तो उनके स्कोर थोड़े ज्यादा कम हो गए थे। मतलब आप ये प्रिफर करोगे कि यार अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो आप ये प्रिफर करोगे कि आपका पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए ताकि आपके स्कोर बहुत ज्यादा कम ना हो, इनफैक्ट इंक्रीज हो जाए। राइट, तो ये एक बात हो गई। अब बात करते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए जब आप ये स्लॉट के लिए जाते हो और आप क्या स्ट्रेटेजी लेके जाओगे। उससे पहले एक चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि कमिंग फ्राइडे को, मतलब विद इन 2 डेज, मैं एक मेगा एल्जिब्रा का मैराथन कंडक्ट कर रहा हूं जिसका लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कंप्लीट एल्जिब्रा का हम यहां पे रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेशन टिल फंक्शन। तो आपको ये मैराथन बिल्कुल मिस नहीं करना है। आप चाहो तो एल्जिब्रा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज कर सकते हो, फिर एक और बार मैं रिवाइज कराऊंगा सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कराऊंगा एंड फिर हम लोग हाई क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको फिर एल्जिब्रा आपका लॉक हो जाएगा, आपको उसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश यही करूंगा कि पिछले 3 4 साल में जिस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन दिए जाए, क्योंकि 2025 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं आने वाला है, ना तो बहुत इजी होगा ना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। वो आपके 21 से लेकर 24 का जो ट्रेंड बना है उसी टाइप का आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो हम सारी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो जरूरी क्वेश्चंस की वैरायटी है वो पता चल जाए। तो ये मैराथन आप सबको अटेंड करना है, काफी फायदा होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, अभी लिंक पे क्लिक करके एक रिमाइंडर सेट कर लो और अगर ठीक लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर से कर देना। अब टॉपिक पे वापस आ जाते हैं दोस्तों। सो अगर मैं ये स्लॉट की बात करूं तो हम लोगों ने ये तो देखा कि स्लॉट 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, स्लॉट 1 थोड़ा सा इजी होता है, स्लॉट 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मेरा स्लॉट 1 है, इजी है, तो एट द सेम टाइम मेरे लिए सरप्राइज एलिमेंट है कि इस बार क्या चेंजेस हो गए, तो मैं कैसे मेंटली प्रिपेयर हो सकता हूँ। और जो स्लॉट 3 में है वो स्टूडेंट्स, उनको पता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आ सकता है,
तो मुझे क्या एडवांटेज लेना चाहिए मेरे स्लॉट 3 का, मैं कैसे एडवांटेज ले सकता हूँ, तो उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो भी स्लॉट 1 में जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी, आपने मॉक टेस्ट लिखे होंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आप जब मॉक टेस्ट लिखते हो, ऑब्वियसली आपकी अलग अलग वैरायटी का एक्सपोजर आपको मिल जाता है, अलग अलग पेपर पैटर्न का आपको एक्सपोजर मिल जाता है। जैसे आई एम श्योर आपने जो भी मॉक्स लिखे होंगे, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि कुछ मॉक के अंदर उन्होंने 20 क्वेश्चन रख दिए, 5-5 क्वेश्चन के 4 सेट रख दिए। कुछ मॉक के अंदर जो 2024 का पेपर पैटर्न था वैसे कर दिया कि 2 सेट एलआरडीआई की मैं बात करूं तो एलआरडीआई में 2 सेट उन्होंने 5 क्वेश्चन वाले रख दिए और 3 सेट 4 क्वेश्चन वाले रख दिए। तो ये सारे एडजस्टमेंट आपने फेस किए होंगे, तो आई एम श्योर यू आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब दूसरा एक चीज ये है कि दोस्तों जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था, एक और वीडियो मैंने रिलीज किया था कि इस बार 25 का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, और अब भी मैंने बताया कि बहुत ज्यादा चेंजेस इस बार आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे। कोई कोड पेपर कंडक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा वो चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करता है। 2 क्वेश्चन इधर उधर शायद हो सकते हैं, बट उससे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा आपके अटेम्प्ट में फर्क आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल ये मान के चलना है कि पेपर के अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अगर कुछ माइनर चेंजेस दिखते हैं तो उधर उसको ऑन द स्पॉट डिकोड करो, सही लग रहा है तो उसको अटेम्प्ट करो। कोई नया वैरायटी का क्वेश्चन आ गया तो अगर आपको समझ में आ रहा है अटेम्प्ट करो, नहीं तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। देयर विल बी क्वेश्चन similar to what you have prepared. In fact, most of the question will be on the lines that you have prepared. तो आपको ये मान के चलना है। देखो पॉजिटिव माइंडसेट के अलावा यहाँ पे कोई आपके पास में रास्ता नहीं है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट लेके चले तो वहां पे आप जंग हार जाओगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके यहाँ पे आगे जा रहे हो। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि स्लॉट 2 एंड 3 वालों को क्या करना चाहिए। तो स्लॉट 2 एंड 3 वालों के पास में ये एक एडवांटेज है कि उनको पता चल जाएगा कि पेपर पैटर्न क्या आने वाला है। यस तो स्लॉट 2 और 3 वालों को विजिलेंट रहना है। उनको जैसे ही स्लॉट 1 का पेपर खत्म होता है, उनको क्या पेपर आया ये पता करने की कोशिश करनी है। मतलब आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि स्लॉट 1 नॉर्मली 10:30 बजे खत्म हो जाता है और स्लॉट 2 आपका 12:30 बजे शुरू होता है। तो आप अगर 11:30 बजे भी एंट्री लेते हो या 11:15 बजे भी एंट्री ले लेते हो तो वो चलेगा। ठीक है, तो आप ये प्रोविजन करो कि आप थोड़ा सा इनपुट सुन लो, क्योंकि ये चैनल पे हम लोग 10:30 बजे इमीडिएटली लाइव आ जाएंगे। लेटेस्ट बाय 10:45 हम आपको बता देंगे कि क्या सरप्राइज थे, क्या चेंजेस है, तो आप सबको पता चल जाएगा। तो आप पहले से ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि इमीडिएटली आपको अपडेट मिल जाए कि भाई इस बार चेंजेस क्या है। पहला। दूसरा, आप सबको ये ध्यान में रखना है कि आप कोई नॉन ट्रस्टेड सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ना लो। काफी बार स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जैसे वो एग्जाम सेंटर के बाहर है, कुछ स्टूडेंट्स को पूछ लेते बता भाई पेपर कैसा था, या बहन बता दे पेपर कैसा था, और वो बताते हैं यार इस बार तो ऐसा पेपर था पूरा अलजेब्रा दिखा मुझे। पूरा अलजेब्रा दिखा? कितने क्वेश्चन थे? 15 क्वेश्चन अलजेब्रा के थे। कुछ भी चीज बताते हैं क्योंकि वो एक अंडर प्रेशर होते हैं, वो जस्ट पेपर कंप्लीट करके आए हैं, उनका माइंड अभी सेटल नहीं है। तो गाइस आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इनफैक्ट एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ। 2022 में मैं एक बार एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा था। मैंने सोचा इस बार मैं लाइव फीडबैक लेता हूँ, थोड़ा लाइव अपडेट दूंगा आपको। और उसमें जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर आए, मैंने पूछा क्या हुआ, एग्जैक्टली यही रिप्लाई, सर इतना ज्यादा अलजेब्रा था। मैंने कहा इतना ज्यादा अलजेब्रा मतलब कितने क्वेश्चन थे? 7-8 क्वेश्चन थे? नहीं सर, कम से कम 13-14 क्वेश्चन हो गए। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है? फिर पता चला कि स्टूडेंट्स है ना, मतलब एक परसेप्शन बना लेते हैं। जैसे उनके लाइन में अगर पहले 4 क्वेश्चन अलजेब्रा के आ गए तो उनके माइंड में एक परसेप्शन बन गया, ठीक है, कि ये पेपर में ऐसा था। तो गाइज ये चीज मत होने देना, नहीं तो आप भी इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि आप इस चैनल पे आ जाओ, हम आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे, या फिर कोई और जगह से जहां से आपको ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो आप उसी को फॉलो करोगे। स्लॉट 2 वालों को अपना ये इनपुट लेके अंदर जाना है। एक चीज और है दोस्तों, लास्ट मिनट पे जैसे अगर किसी ने आपको ये कहा कि इस बार ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन थे, तो आपको एकदम से पैनिक नहीं हो जाना। ये इन्फॉर्मेशन को आपको अपने अगेंस्ट यूज नहीं करना है कि यार इस बार तो ज्योमेट्री ज्यादा आ गया, अब मैं क्या करूंगा। इफ यू आर वन ऑफ दोस्त जो तुरंत पैनिक करता है, आपको बिल्कुल किसी की बात ही नहीं सुननी, आप तो अंदर ही ऐसे ही चले जाओगे। बट अगर आप चीजों को यूज कर पाते हो सही से, तो आप ये इनपुट लोगे कि भाई ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन थे इस बार सपोज, तो आपके स्लॉट में भी शायद 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। वंस अगेन अक्रॉस द स्लॉट भी ये नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करते हैं, राइट। तो सपोज आपके स्लॉट में 6 क्वेश्चन आ गए, तो आपको पता है कि ज्योमेट्री आपने इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर नहीं किया, तो आप क्या करोगे, वो 6 क्वेश्चन में से जो इजी क्वेश्चन थे उसको 1-2 क्वेश्चन पिक करोगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें से आप ज्यादातर क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे। समझ में आ रहा है? पर ऐसा नहीं होगा कि आप ज्योमेट्री की बुक लेके बैठ गए और सारे ज्योमेट्री के फॉर्मूले करने लग गए। ऐसा नहीं पॉसिबल है, किसी के लिए नहीं पॉसिबल है। समझ में आया? तो ये स्लॉट 2 वालों को ध्यान में रखना है। अब स्लॉट 3 वालों को यहां पे एक मेजर एडवांटेज है कि उनको पता है स्लॉट 1 में क्या पेपर आया,
उनका माइंड सेट हो गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या कोई चेंजेस है, और उनके पास में थोड़ा ज्यादा समय होता है क्योंकि उनका पेपर 4:30 बजे उनका पेपर 4:30 बजे होने वाला है, ठीक है। तो उनके पास में थोड़ा ज्यादा समय है। तो यहां पे वो लोग क्या करेंगे कि अगर उनको लगा कि ज्योमेट्री थोड़ा ज्यादा है तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो वो पॉइंट को, एक लास्ट मोमेंट पे अगर आपको नजर डालनी है आप डाल सकते हो। बट इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड गाइस, यू वुड इवन नॉट रिक्वायर टू डू दिस थिंग, राइट। तो कहीं ना कहीं जो स्लॉट 3 वाले हैं वो थोड़े सेटल माइंड सेट के साथ में एग्जाम हॉल में जाएंगे। और आपको पता है कि थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट साइड पे पेपर हो सकता है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपने मेरे सेशन देखे हैं, मैंने अपने जितने भी फ्री सेशन या मेरे सब्सक्रिप्शन सेशन उसके अंदर मैंने 2021, 2, 3, 4 सबके क्वेश्चन कराए हैं। और मैंने हमेशा दिखाया कि अगर आप कैट 23 की भी बात करोगे जिसका स्लॉट 3 का पॉइंट थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट साइड में था, उसमें भी हमें 7 से 8 अच्छे इजी क्वेश्चन मिल जाते थे जिसको हम सॉल्व कर सकते थे। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन सिलेक्शन वंस अगेन काफी इंपॉर्टेंट होगा। आपको बिल्कुल पर्टर्ब नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है कि लाइन में 4-5 अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो आपने एकदम पैनिक हो गए, वो नहीं करना है। आपको पता है कि पूरे पेपर में 22 क्वेश्चन है, ये 4-5 क्वेश्चन से मैं इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, कहीं ना कहीं वो 7-8 क्वेश्चन छुपे हुए होंगे, मुझे उसको ढूंढ के निकालने हैं। तो ये माइंडसेट के साथ में आप आगे जाओगे। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया है। एक बार अगर मैं समराइज कर लूं दोस्तों, चाहे आपका जो भी स्लॉट है आप उसको एक्सेप्ट करना है, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स यू बिकमिंग अ फ्यूचर मैनेजर, राइट। सेकंड, अलग अलग स्लॉट में भले ही अलग अलग पेपर आए हो, नॉर्मलाइजेशन विल इन प्ले। एंड थर्ड, आपका जो स्लॉट है उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप उसका फायदा उठाओगे। स्लॉट 1 वालों के पास में एडवांटेज ये है कि शायद थोड़ा पेपर इजी हो सकता है तो आप थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, उधर ज्यादा सही करने की कोशिश करोगे। स्लॉट 2 एंड 3 वालों के पास में एडवांटेज ये है कि एक प्रिपेयर्ड माइंडसेट के साथ में जाएंगे और अपनी स्ट्रेटेजी पहले से ही फॉर्मुलेट करके जाएंगे। सो उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजों को इंप्लीमेंट करोगे। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, आई एम कमिंग अप विद दिस मैराथन, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अभी तक अगर आपने लिंक पे क्लिक नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और फिर ये मैराथन में हम मिलते हैं और आगे और प्रिपरेशन की बातें करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।